जहां नेपाल हिंसा का भारतीय बाजारों पर भी असर जो है वो नजर आ रहा है और कई व्यापारियों ने नेपाल हिंसा पर चिंता जताई है और सामान नेपाल न भेजे जाने से भारत के कई व्यापारी परेशान भी नजर आ रहे हैं। तो नेपाल में जिस तरीके से हालात बने हुए हैं, भारतीय बाजारों पर भी उसका असर पड़ा है। कई व्यापारियों ने हिंसा पर चिंता जताई है। तो नेपाल में तख्ता पलट का असर भारत नेपाल सीमा पर बसे गांवों में भी देखने को मिल रहा है। रक्सौल के बाजार में नेपाल के लोग आ नहीं पा रहे हैं। ऐसे में यहां के दुकानदारों की बिक्री काफी कम हो गई है। दुकानदारों का कहना है कि उनके ग्राहक स्थानीय लोगों से ज्यादा नेपाल के हैं और दशहरा के पहले उनकी बिक्री पर काफी असर पड़ सकता है। नेपाल में जो पिछले कुछ दिनों से हंगामा चल रहा है उसका सीधा असर जो है वो भारत के बाजारों पे पड़ रहा है। हम मौजूद हैं रक्सौल में और ये रक्सौल जो है ये बहुत ही महत्वपूर्ण बाजार है और बहुत बड़े जो एरिया है नेपाल के उसको कैटर करता है। यहाँ हम लोग का व्यापार तो पूरा का पूरा समझिए कि उधर नेपाल की तरफ से ही है। यहाँ रक्सौल का लोकल कोई व्यापार नहीं है। लोकल का व्यापार सीजन के हिसाब से ही चलता है। पूरी तरह से यहाँ का व्यापार ठप है। यहाँ का रक्सौल का बाजार या सीमावर्ती जितने बाजार हैं वो सब नेपाल पर डिपेंड है, नेपाल के उपभोक्ताओं पर डिपेंड है, यह सबको पता है। और वहाँ के लोग अभी कर्फ्यू या अनिश्चितता वाला जो वातावरण है नेपाल में, एक भी जन वहाँ से नहीं आ रहे हैं, जिसके कारण यहाँ के व्यापार बुरी तरह ठप है। यहाँ के लोगों, यहाँ व्यापारियों को रोजी रोटी का आफत हो चुका है। एकदम शून्य व्यापार है, कहीं से कोई आवागमन नहीं है, कहीं व्यापार नहीं है, नेपाल की तरफ से किसी का आना जाना भी नहीं है, एकदम व्यापार जीरो हो चुका है। तो काठमांडू में नेपाल के मुख्य हवाई अड्डे पर सैकड़ों लोगों की भीड़ उमड़ी। हिंसक विरोध प्रदर्शन के बाद देश की सरकार को लेकर अब भी असमंजस की स्थिति बनी हुई है। किस तरीके से नेपाल में इस वक्त हालात हैं और कैसे नेपाल जो है वो चुनौती का सामना कर रहा है, देखिए अगली रिपोर्ट में। 3 दिनों के हिंसक प्रदर्शनों और हंगामे के बाद काठमांडू में कुछ समय के लिए कर्फ्यू हटाया गया। लोगों ने जरूरी घरेलू चीजों की खरीदारी की। इस दौरान सेना के जवान पहरा देते रहे और जरूरतमंदों की मदद करते रहे। वहीं गुरुवार से बड़ी खबर इस वक्त आपको बता दें, जहां नेपाल के कई इलाकों में कर्फ्यू जो है वो जारी रह सकता है। ये जानकारी सामने आ रही है। भक्तपुर और ललितपुर समेत कई जिलों में आज भी कर्फ्यू जारी रह सकता है। ये बड़ी खबर इस वक्त आपको बता रहे हैं। फिलहाल कुछ समय के लिए लोगों को छूट जरूर दी जा रही है। जरूरी चीजें खरीदने के लिए लोग घर से बाहर निकल सकते हैं। लोगों को भीड़ भाड़ वाले इलाके से बचकर रहने की सलाह दी गई है। ये बड़ी खबर मिल रही है कि आज भी नेपाल के कई इलाकों में जो कर्फ्यू है वो जारी रह सकता है। हालांकि इस कर्फ्यू के बीच लोगों को जरूरी सामान खरीदने की कुछ छूट जरूर दी जा सकती है और ऐसे में सतर्क रहने को भी नेपाल के लोगों को कहा गया है कि अगर वो सामान खरीदने अपने घर से बाहर निकलेंगे तो इस दौरान वो सतर्क रहे, भीड़ भाड़ वाले इलाकों में जाने से बचे। आपको बता दें, नेपाल में इस वक्त कानून व्यवस्था जो है वो सेना के हाथों में है और ऐसे में सेना की तरफ से समय रहते हुए कई जिलों में जो है वो कर्फ्यू में ढील दी जाती है। उसके बाद दोबारा से कर्फ्यू लगा दिया जाता है और स्थिति जो है वो इस वक्त नेपाल में अभी भी गंभीर बनी हुई नजर आ रही है। नेपाल में युवाओं के हिंसक प्रदर्शन से जनजीवन बुरी तरीके से प्रभावित है। राजधानी काठमांडू समेत कई शहरों की सड़कों की इमारतें इसकी गवाही दे रही है। भारत नेपाल इंटरनेशनल बॉर्डर पर भी हालात खराब है। एनडीटीवी की टीम ने वहां क्या देखा, आपको दिखाते हैं। जेनजी क्रांति का असर सिर्फ नेपाल तक सीमित नहीं है, बल्कि भारत नेपाल बॉर्डर पर भी इसका सीधा असर देखने को मिल रहा है। जब से नेपाल में यह आंदोलन शुरू हुआ और फिर हिंसक हो गया, बॉर्डर पर हजारों ट्रक ड्राइवर फंसे हुए हैं। ट्रकों की लंबी लंबी कतारें लगी हुई हैं। ड्राइवर्स के सामने खाने पीने के साथ कई दिक्कतें हैं। कोई कोच्चि से केमिकल लाया है तो कोई राजस्थान से कंस्ट्रक्शन मटेरियल। इंडिया से नेपाल जा रहे थे सर, और नेपाल एंट्री कर लिया था। इंडिया से एंट्री कर लिया था हमने नेपाल की तरफ, तो हम वहाँ से लौट के आए वापस। हमारी गाड़ी इधर से पास होकर उधर पहुँच गई, उधर से गाड़ी भगी ने, कोई एंट्री नहीं करी। हम तो
गाड़ी बचाई है अपनी। ये वो सीधा बोले तुम लोग भागो यहाँ से, गाड़ी ले लेके सब लोग भागे। इंडिया पार्किंग में आए, इंडिया पार्किंग में सब लोग की गाड़ी खड़ी है, सबकी जितना गाड़ी थी सब सुरक्षित आई है। तो नेपाल में हिंसा के बाद वहां के हालात बेहद गंभीर बने हुए हैं। वहां की 25 जेलों से करीब 15,000 से ज्यादा कैदी फरार हो गए हैं। इसके साथ ही जेल से फरार ये खूंखार कैदी नेपाल के साथ साथ भारत के लिए भी बड़ा खतरा बन गए हैं, जिसकी वजह से भारतीय बॉर्डर्स पर सुरक्षा बल अलर्ट हैं। नेपाल 2 दिनों तक चला कि हर तरफ अफरा तफरी मच गई। इसी का फायदा उठाकर नेपाल की 25 जेलों से तकरीबन 15,000 कैदी फरार हो गए। जेल से फरार ये खूंखार कैदी नेपाल के साथ साथ भारत के लिए भी बड़ा खतरा बन गए हैं। नेपाल से सटी यूपी, बिहार, पश्चिम बंगाल की सीमाओं पर एसएसबी ने अपनी गश्त बढ़ा दी है। सुरक्षा में तैनात जवान 24 घंटे हर आने जाने वाले की सख्त चेकिंग कर रहे हैं। भारतीय जवानों की सतर्कता के चलते नेपाल की जेलों से भागे हुए 65 से ज्यादा कैदियों को सीमा सुरक्षा बल ने गिरफ्तार कर लिया है। ये सभी कैदी भारतीय सीमा में घुसने का प्रयास कर रहे थे। पश्चिम बंगाल, बिहार और उत्तर प्रदेश के सीमावर्ती इलाकों से ये गिरफ्तारी की गई है। भारत की नेपाल से तकरीबन 1751 किलोमीटर लंबी सीमा लगती है। उत्तर प्रदेश, बिहार समेत कई राज्यों से सटी सीमा पर सुरक्षा के खास इंतजाम किए गए हैं ताकि नेपाल से भागे कोई कैदी भारतीय सीमा में घुसपैठ न कर सके। तो नेपाल में भीड़ भले ही काठमांडू और बड़े शहरों से हट गई है। सेना ने कमान जरूर संभाल ली है, लेकिन हंगामा अभी भी जारी है। नेपाल के हटौंडा में प्रदर्शन और आगजनी की तस्वीरें सामने आई। 1 मिनट की इस रिपोर्ट में देखिए अभी नेपाल में हालात कैसे हैं। सड़क पर आग, मॉल के अंदर आगजनी और इलाके में प्रदर्शनकारियों की भीड़। तस्वीरें बता रही हैं कि नेपाल में आंदोलन की आग अभी बुझी नहीं है। सेना ने कमान जरूर संभाल ली है, पर क्रांति की ज्वाला नेपाल में जारी है। ये तस्वीरें नेपाल के हेटोंडा की हैं। यहाँ अचानक भीड़ ने बुद्ध चौक और भात भटनी मॉल में आग लगाकर विरोध प्रदर्शन शुरू कर दिया। हजारों समर्थकों ने हेटोंडा बाजार में यातायात दफ्तर में जमकर तोड़फोड़ की, भात भटनी में जमकर पथराव किया और उसे आग के हवाले कर दिया। सरकारी दफ्तरों को भी आग लगा दी गई। बताया ये भी जा रहा है कि बाजार में स्थित एक पुलिस चौकी को भी आग के हवाले कर दिया गया। उधर बाजार में भी उपद्रवियों ने कई सरकारी दफ्तरों को निशाना बनाया। पर तस्वीरें बताती हैं कि नेपाल में आंदोलन अभी जारी है।